दोस्तों, आगरा से दिल्ली के लिए ट्रेन रवाना होने वाली थी। तो हज़ारों लोगों की भीड़ प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतज़ार कर रही होती है। उन्हीं हज़ारों लोगों की भीड़ में एक लड़की भी बैठी थी। तभी उसके ऊपर उसके 8 साल के तलाकशुदा पति की नज़र पड़ती है और वह यह देखने की कोशिश करता है कि वह किसके साथ है और कहाँ जा रही है। जब थोड़ी देर में ट्रेन चलने लगती है तो जो लड़की होती है वह स्लीपर कोच में घुसने लगती है, क्योंकि अब उसके पति की जो टिकट होती है वह भी उसी ट्रेन की एसी कोच की टिकट होती है। तो वह भी अपनी तलाकशुदा पत्नी के पीछे स्लीपर कोच में घुस जाता है। दोस्तों, आज की जो कहानी है वह दिल को छू लेने वाली कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपका एक और सच्ची कहानी में। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, उस लड़की का जो नाम होता है वो होता है कोमल और उस लड़के का नाम होता है अभय, जिनकी आज से 8 साल पहले शादी होती है और शादी के 2 साल बाद ही दोनों का तलाक हो जाता है। दोस्तों, ट्रेन चलने लगती है और कोमल जो है अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। उसके पीछे ही उसका तलाकशुदा पति भी उसी स्लीपर कोच में घुस जाता है और वह देखता है कि उसकी जो पत्नी है वह काफ़ी उदास नज़र आ रही होती है। लेकिन वह यह भी देखता है कि वह आज भी उतनी ही खूबसूरत और सुंदर नज़र आती है जितना कि वह 8 साल पहले उसके शादी के समय पर थी। तो अभय सोचता है कि शादी के 8 साल बाद मिली है तो क्यों ना इससे कुछ बातें की जाएं और इसके पास कैसे भी ना कैसे करके बैठा जाए। तो अभय कोमल की सीट के पास जाता है और अपना बैग उधर रखता है। कोमल यह देखती है तो उसको कहती है कि अरे अरे, ये बैग कहाँ रख रहे हो, हटाओ यहाँ से, ये मेरी सीट है, कहीं और जाओ। तो इतने में अभय कहता है कि मैडम, सिर्फ 2 घंटे की बात है, 2 घंटे बाद मेरा स्टेशन आ जाएगा और मैं उतर जाऊँगा। तो कोमल इस आवाज़ को सुनती है तो वह चौंक जाती है और जब देखती है तो वो देखती है कि यह और कोई नहीं बल्कि उसका जो 8 साल पुराना तलाकशुदा पति है वही होता है। वो उसको देखती रह जाती है, फिर उसको इशारा करती है कि ठीक है, आ जाओ, बैठ जाओ। दोस्तों, सर्दी का मौसम था, सर्दी बढ़ने लगती है तो कोमल अपने बैग से कंबल निकालकर ओढ़ लेती है। क्योंकि अभय का जो टिकट होता है वो एसी कोच का होता है तो वह अपने साथ ऐसा कुछ नहीं लाता है जिससे कि वह कंबल वगैरह ओढ़ सके, क्योंकि एसी कोच में सब कुछ गर्म कंबल वगैरह दिया जाता है। तो सर्दी जब ज़्यादा बढ़ने लगती है तो कोमल उससे पूछती है कि तुम ओढ़ने के लिए कुछ नहीं लाए हो। तो अभय कहता है कि नहीं, मैं ओढ़ने के लिए कुछ नहीं लाया हूँ, जल्दबाजी में मैं अपना कंबल वगैरह सब घर पे ही भूल आया हूँ। तो जो कोमल होती है वो उसको आधा कंबल उसके पैरों की तरफ करते हुए बोलते कि ये लो, ओढ़ लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। तो अभय इस बात पर कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ठंड नहीं लगती है। वह दोस्तों ऐसा इसलिए कहता है कि जब कोमल और अभय का तलाक नहीं हुआ था तब इन दोनों में सर्दियों के मौसम में एक कंबल को लेकर झगड़ा हो जाता है, हंसी मजाक में एक झगड़ा हो जाता है। तो इसी के चलते कोमल जो होती है अभय के ऊपर पानी डाल देती है और फिर दोनों बिना कंबल के ही कुछ और ही ओढ़कर रात बिताते हैं। दोस्तों, अब खाने का टाइम होता है तो कोमल कहती है कि आप कुछ खा लीजिए। तो अभय कहता है कि नहीं, मैं तो कुछ लाया ही नहीं हूँ खाने के लिए। तो इस पर कोमल कहती है कि हाँ, आप क्यों खाना खाएंगे, आपका तो कुछ और ही खाने का समय हो रहा होगा। तो अभय कहता है कि नहीं, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैंने सारी गलत आदतें छोड़ दी हैं। तो कोमल आश्चर्य से पूछती है, हाँ सच में, क्या तुमने अपनी सारी गलत आदतें छोड़ दी? तो अभय कहता है हाँ, सच में मैंने पीना खाना छोड़ दिया है। तो कोमल कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो अभय कोमल की कसम खा के कहता है कि कोमल, मैं तुम्हारी कसम खा रहा हूँ कि मैंने शराब पीना छोड़ दिया है। तो कोमल कहती है कि मैं कौन होती हूँ जो आप मेरी कसम खा रहे हो? तो वो कहता है किसी की भी कसम ले लो, मम्मी की कसम ले लो, मैं अब शराब वगैरह नहीं पीता हूँ। दोस्तों, अभय और कोमल के तलाक का जो मुख्य कारण होता है वह अभय की शराब की लत होती है। अभय को शराब की बहुत बुरी लत थी, जिसके चलते वो कोमल के साथ आए दिन मारपीट करता था, लड़ाई झगड़ा करता था, जिससे कि उसके जो माँ बाप होते हैं वह तंग आ जाते हैं और कोमल से कहते हैं कि बेटा तुम कहीं अपनी कहीं और चली जाओ जहाँ तुम अपनी ज़िंदगी चैन से बिता सको, क्योंकि यह तो सुधरने वाला नहीं है, ये तो शराब की लत को छोड़ेगा नहीं। तो कोमल जो होती है अभय को एक बार फिर से समझाती है और कहती है कि ये सारी जो लतें हैं आप गंदी लतों को छोड़ दीजिए और सुधर जाइए। लेकिन वह नहीं मानता, जिसके चलते कोमल तंग आ जाती है और शादी के 2 साल बाद ही तलाक ले लेती हैं। और दोस्तों, रात काफ़ी हो जाती है और खाने का भी टाइम हो जाता है। तो जो कोमल होती है वो अपने बैग से
टिफ़िन निकालती है जिसमें कि 2 रोटियां होती हैं। वह कहती है कि मेरे पास 2 रोटी हैं, 1 रोटी तुम खा लो, 1 रोटी मैं खा लेती हूँ। तो इस पर अभय कहता है कि इससे ना तो तुम्हारा पेट भरेगा ना ही मेरा पेट भरेगा, इससे अच्छा है कि तुम ही खा लो। ट्रेन में कोई आएगा बेचने वाला, मैं उसे कुछ खरीद के खा लूँगा। तो वो कहती है कि कोई नहीं, पत्नी समझ कर ही खा लो, मैं अपने हाथों से बना कर लाई हूँ, ऐसे हमने बहुत ही बार एडजस्ट किया है। तो वो दोनों खाने लगते हैं। तो इतने में ही एक बिरयानी बेचने वाला ट्रेन में आ जाता है। अभय उससे 2 बिरयानी लेता है, एक अपने लिए और एक कोमल के लिए। दोनों बिरयानी खाते हैं और बैठ जाते हैं। तो कोमल उससे पूछती है कि घर में सब कैसे हैं। तो अभय कहता है घर में सब अच्छे हैं। वह कहती है कि छोटी बहन कैसी है। वह कहता है कि छोटी बहन भी अच्छी है, उसकी भी शादी कर दी है। वो कहती है कि चलो अच्छी बात है, और तुमने शादी की कि नहीं। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने शादी नहीं की है, लेकिन सोच रहा हूँ ज़िंदगी बहुत लंबी है, अकेले कैसे कटेगी, कोई अच्छी सी लड़की मिल जाएगी तो ज़रूर शादी कर लूँगा। इतने में अभय उसको पूछता है कि तुमने शादी क्यों नहीं की। तो वह कहती है कि मैं इसी सिलसिले में दिल्ली जा रही हूँ, मेरी एक फ्रेंड है जिसने एक लड़का देखा है, जिससे मिलने के लिए मैं जा रही हूँ, अगर लड़का सही हुआ तो मैं शादी कर लूँगी। जैसे ही अभय यह सुनता है तो उसकी उदासी उसके चेहरे पर साफ नज़र आती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं, जो कि कोमल को साफ साफ उसके चेहरे पर दिखाई देता है। तो दोस्तों ठंड काफ़ी हो जाती है, तो वह दोनों कंबल ओढ़कर लेटने लगते हैं। अब जो कोमल होती है वह भी अभय के बारे में सोचती है, और अभय भी कोमल के बारे में सोच रहा होता है कि कोमल सोचती है कि ये कितना बदल गया है, कितना अच्छा इंसान बन गया, इसने सारी गंदी लतें, गंदी आदतें छोड़ दी हैं। और अभय भी इधर यही सोच रहा होता है कि मेरी गलत आदतों की वजह से मैंने कितनी सुंदर बीवी, कितनी अच्छी बीवी को तलाक दे दिया। अब दोस्तों सुबह होती है। सुबह होने के बाद ये दोनों रेलवे स्टेशन नई दिल्ली पर उतरते हैं। ट्रेन सुबह ही पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद ये दोनों चाय नाश्ता करते हैं। चाय नाश्ता करने के बाद जैसे ही ये लोग चलने के लिए होते हैं, तो अभय जो होता है अपनी जेब में हाथ डालता है और कुछ रुपए निकालता है और कोमल को देता है। लेकिन कोमल जो होती है वैसे कहती है कि नहीं नहीं, मेरे पास पैसे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो कहता है नहीं, ले लीजिए, कुछ काम में आ जाएंगे। वो कहती है कि नहीं नहीं, पैसे का तो अब लेने का कोई मतलब ही नहीं निकलता, मेरी एक दोस्त आ रही है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी, आप चले जाओ। अब जैसे ही अभय चलने के लिए होता है तो उसकी आंखों में आंसू नज़र आते हैं, वो काफ़ी मायूस नज़र आता है। और दोस्तों कोमल भी काफ़ी मायूस हो जाती है जब वो जाता है तो। लेकिन कोमल कहती है कि आप चले जाओ, मेरी फ्रेंड आने वाली है। तो अभय जो होता है वहाँ से निकल जाता है, और इतने में उसकी फ्रेंड आ जाती है जिसका नाम होता है सरता। अब सरता उससे पूछती है कि कोमल आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई। तो कोमल कहती है कि नहीं यार, दिक्कत परेशानी तो कुछ नहीं हुई, लेकिन क्या ही बताऊं, मुझे ट्रेन में पता नहीं कहाँ से मेरा तलाकशुदा पति भटकता भटकता हुआ मेरी ही सीट पर आकर बैठ गया। तो वो कहती है क्या, वो बेवड़ा कहाँ से मिल गया तुझे। कि बस यार पता ही नहीं कहाँ से आ गया, उसके पास पैसे भी नहीं थे, बिना टिकट के था और आकर बैठ गया। तो वो कहती है कि चल छोड़, तूने उस बेवड़े को बताया नहीं कि तू शादी करने के लिए जा रही है। तो वो कहते हैं हाँ, मैंने बताया कि मैं शादी करने के लिए दिल्ली जा रही हूँ। तो यह सुनकर वो काफ़ी मायूस हो जाता है, काफ़ी उदास नज़र आ रहा था। लेकिन यार क्या बताऊँ तुझे, जब वह मुझे छोड़कर जा रहा था तो मुझे भी बहुत उदासी हो रही थी। मैं भी बहुत ये सोच रही थी कि ये क्यों जा रहा है। मैं भी बहुत उदास हो गई थी, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। तो वो कहती है कि चल चल छोड़, जाने दे, भाड़ में जाने दे उस बेवड़े को। जो मैंने लड़का तेरे लिए देखा है वो काफ़ी अच्छा है, सुंदर है और काफ़ी अच्छा पैसा कमाता है। तो वो सरता जो है कोमल को अपने रूम पर ले जाती है और अभय भी अपने घर चला जाता है। दोस्तों अभय जो होता है वह एक जींस की फैक्ट्री चला रहा है। अभय जो होता है वो एक जींस की फैक्ट्री चलाता है जिसके अंडर में 40-50 वर्कर काम करते हैं। वह अगले दिन अपने ऑफिस जाता है तो जो 40-50 जो वर्कर होते हैं उन्हीं में एक वर्कर होती है सरता। सरता जो होती है वो उसी की जींस फैक्ट्री में काम करती है, और वह आती है और उससे कहती है कि सर, जो लड़की मैंने आपके लिए बताई थी वो लड़की आपसे मिलने के लिए आई है। तो अभय कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, उस लड़की को मिलाओ। आप तो कहती हो सरता कि मेरी फ्रेंड जो काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छी है। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल सर, तो मिलाओ उससे, अगर जमेगी तो मैं क्यों ना उससे शादी कर लूँगा। तो जो सरता होती है वह कोमल को बुलाती है, और जैसे ही कोमल अंदर ऑफिस में आती है, अभय के ऑफिस में आती है, अभय जब उसको देखता है और कोमल उसको देखती है तो अभय के मुंह से निकलता है कि तुम, और कोमल के मुंह से निकलता है कि आप। तो अभय उसको इशारा करता है कि तुम कुछ ना बोलो,
तो अभय सरता से कहता है कि सरता तुम तो कहती हो कि तुम्हारी जो फ्रेंड है वो कुंवारी है, लेकिन ये तो शादीशुदा लग रही है। तो सरता कहती नहीं नहीं सर, ये बिल्कुल कुंवारी है, आप इससे पूछ लीजिए। तो अभय होता है वो कहता है कि सरता कहीं तुमने इन्हें मैं तो कुंवारा नहीं बता दिया कि मैं भी कुंवारा हूँ। तो सरता नहीं नहीं सर, मैं इतनी भी झूठी नहीं हूँ, मैंने इन्हें कोई ऐसी कोई बात नहीं बताई इसे कि तुम कुंवारे हो या ऐसा कुछ है। तो जो अभय होता है वो कहता है कि सरता तुम्हें नहीं पता, लेकिन एक बात बताऊं, जो मेरी तलाकशुदा पत्नी है वो तुम्हारी दोस्त कोमल ही है। मेरा तलाक कोमल 60 साल पहले हुआ था और यही वो लड़की है जो मेरी पत्नी थी। अब जब सरता इस बात को सुनती है तो वो अचंभित रह जाती है और उसके पास शब्द नहीं होते कि अब वो क्या बोले। अब जो कोमल होती है वह भी उसको देखती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। जो अभय होता है उसको कहता है कि कोमल मैं बिल्कुल सुधर गया हूँ, मैंने सारी शराब की लतें छोड़ दी हैं, गंदी आदतें मैंने छोड़ दी हैं, अच्छा पैसा भी कमाने लगा हूँ। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम मेरी लाइफ में फिर से आ जाओ और हम दोनों फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। तो कोमल जो होती है उसके पास आती है और उसके गले लगकर लिपट कर रोने लगती है और अभय भी रोने लगता है। तो कोमल जो होती है उसको कहती है कि अब मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। अभय जो होता है सरता का बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि तुम्हारी वजह से आज हम एक हो पाए हैं। फिर अभय जो होता है कोमल को अपने घर लेकर जाता है जहाँ उसके माँ बाप रहते हैं। माँ बाप के सामने कोमल को खड़ा करता है तो उसके माँ बाप इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं होती। कोमल को वो अपने गले लगाते हैं, गले लगाते हैं उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं और वो कहते हैं कि जो सालों पहले हमारे घर से जो लक्ष्मी चली गई थी वो फिर से वापस आ गई है, हमें आज बहुत बहुत खुशी मिली है। तो दोस्तों कोमल और अभय अब साथ रहने लगे हैं और काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी अपनी व्यतीत कर रहे हैं।